बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नान खताई की रेसिपी। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करके बनाएंगे, मेरे तरीके से बनाएंगे, तो आपकी भी नान खताई पहली बार में ही परफेक्ट बनेगी। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, कोई चीज़ इसमें कम ज़्यादा नहीं होगी। तो चलें फिर देखते हैं नान खताई को हम अपने घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नान खटाई तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने चाहिए होगा यहाँ पे बेसन। तो 1 कप मैंने बेसन लिया है, 1 कप इसमें मैदे का इस्तेमाल करेंगे और आधा कप मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। साथ में हमने यहाँ पे लिया है बेकिंग पाउडर, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे, 1 चुटकी इसमें बेकिंग सोडा शामिल करेंगे और फ्लेवर के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी इलायची पाउडर, आधा चम्मच इस तरह इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 बाउल, तो 1 कप मैंने इसमें मैदा शामिल किया है। जो बेसन हमने लिया था 1 कप बेसन भी इसमें डाल देंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। तो आधा कप मैंने इसमें चीनी शामिल की है। अच्छा, चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठी नान खटाई बनानी है तो इसके लिए चीनी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद 1 छोटा चम्मच इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर, साथ में 1 चुटकी इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी इलायची पाउडर, तो आधा चम्मच इस तरह इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। अच्छा, ये सब शामिल करने के बाद अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप घी। अच्छा, घी हमने इसमें एक साथ शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी शामिल करेंगे और एक इसकी अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं नान खटाई बनाने के लिए शुरू में चीनी और घी को एक साथ मिक्स करते हैं, इस तरह नान खटाई तैयार करते हैं। अगर आप शुरू में इसमें घी डाल देंगे, हो सकता है आपका घी थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तो ज़्यादा घी होने की वजह से आपको दोबारा से इसमें बेसन या मैदा ऐड करना पड़ेगा, तो इससे आपकी नान खटाई के फ्लेवर में फ़र्क आएगा। इसलिए जब भी आप नान खटाई इस तरह अपने घर में तैयार करें तो एंड में घी का इस्तेमाल करें। शुरू में घी आपने शामिल नहीं करना, एंड में आपने इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी शामिल करना है और अच्छी सी इसकी डो तैयार कर लेंगे। डो इसकी बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल इसकी नरम डो भी हमने तैयार नहीं करनी। जब भी आप इस तरह नान खटाई की डो तैयार करें तो वो पत्थर की तरह बिल्कुल सख्त भी नहीं होनी चाहिए और जिस तरह नॉर्मल घर का आटा गूंदा जाता है इस तरह नरम भी नहीं होनी चाहिए। बस दरमियानी सी इसकी डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टोटल 1 कप घी लिया था, उसमें से पूरा घी इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ, तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसमें से भी घी बच गए हैं। इसलिए जब भी आप इस तरह नान खटाई बनाएं शुरू में आपने घी का इस्तेमाल नहीं करना, लास्ट में आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी शामिल करना है और इसकी डो तैयार करनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डो हमारी तैयार हो चुकी है। उसके बाद अब जिस बर्तन में हमने इसको बेक करना है, जिस ट्रे में जिस बर्तन में हमने इसको बेक करना है, अगर आप ग्रीस करना चाहें तो उस बर्तन को आप ग्रीस भी कर सकते हैं। अगर आपने ग्रीस नहीं करना तो इस तरह कोई भी बटर पेपर ले लें। तो मैंने यहाँ पे इस साइज़ का बटर पेपर ले लिया था, तो अब बटर पेपर इसके ऊपर लगा देंगे। तो इस ट्रे में इस तरह बटर पेपर लगाने के बाद अब जो डो हमने तैयार कर ली थी इसमें से इस तरह थोड़ी सी डो लेंगे और इसकी इस तरह शेप तैयार कर लेंगे, जिस तरह नान खटाई की शेप होती है इस तरह इसको गोल घुमाते हुए हाथों पे इस तरह इसकी शेप तैयार कर लेंगे। अच्छा, नान खटाई बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की आपने नहीं बनानी, फिर भी आपको जिस तरह की इसकी शेप पसंद हो इस तरह की शेप आप इसको दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह इसकी गोल शेप की नान खटाई तैयार कर ली है, तो बाकी की मैं इसी तरह तैयार कर लूँगी। अच्छा, तैयार करने के बाद अब हमने इसको बेक करना है, लेकिन मैं इसको ओवन में बेक नहीं करूँगी, मैं इसको पतीले में या कढ़ाई में बेक करके आपको दिखाऊँगी, ताकि हर कोई इसको आराम से, जिनके पास ओवन नहीं है वो भी आराम से इस तरह नान खटाई जब भी उनका दिल करे तो इस तरह नान खटाई वो भी अपने घर में तैयार कर लें। तो अब बाकी की तमाम नान खटाई मैं इस तरह तैयार कर लूँगी। तैयार करने के बाद अब हमने इस तरह इसको बेक करना है। तो बेक करने से पहले मैंने यहाँ पे ली है 1 अंडे की ज़र्दी, सफ़ेदी का इस्तेमाल नहीं करना। 1 अंडे की ज़र्दी ली है, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फेंट लेंगे। उसके बाद अब ब्रश की मदद से इस तरह जो नान खटाई हमने तैयार कर ली थी इसके ऊपर इस तरह ये अंडे की ज़र्दी लगा देंगे, इससे इसका कलर बड़ा मज़े का आता है। तो मैं इस तरह बाकी की तमाम जो नान खटाई हैं, जो डो हमारे पास है, बाकी की भी इसी तरह तैयार कर लूँगी और उनको तैयार करने के बाद इसी तरीके से हम इसको बेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई पहले से प्री हीट होने के लिए रख दी थी, तकरीबन 15 मिनट पहले मैंने इसको हल्की आंच पे गर्म होने के लिए छोड़ दिया। तो उसके बाद इसमें हमने थोड़ा-सा नमक डालना है। नमक डालने के बाद कोई भी इस तरह स्टैंड रखें, स्टैंड के ऊपर आप इस तरह इसकी ट्रे रख दें। इसको कवर लगा के तकरीबन 35 से 40 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको बेक करना है।
आंच आपकी तेज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नान खताई बिल्कुल हल्की आंच पे बेक की जाती है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की, बहुत ही प्यारी सी हमारी नान खताई बन के तैयार हो चुकी है। एकदम से परफेक्ट इसका कलर आया है। यहाँ पे आप इसका कलर देख सकते हैं, ना ही कहीं से आपको जली हुई नज़र आएगी। तो मैंने बाकी की जो नान खताई जो डो हमने तैयार की हुई थी, बाकी की भी इस तरह बेक कर ली थी। तो माशाल्लाह से मज़े की हमारी नान खताई बन के तैयार हो चुकी है। प्लीज़ साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।